आज हम पढ़ेंगे पैरासाइट का जो सोर्स है उसके बारे में समझेंगे। मतलब पैरासाइट हो रहा है तो कैसे हो रहा है उसके बारे में समझेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड क्या है, किस मोड के माध्यम से हमें पैरासाइट हो रहा है उसके बारे में समझेंगे। कुछ पैरासाइट जो होते हैं अपनी लाइफ साइकिल जो होते हैं एक ही होस्ट में कंप्लीट करते हैं, और कुछ पैरासाइट जो होते हैं उनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो उन पैरासाइट के बारे में भी समझेंगे। अगर आपको पैरासाइट हो गया है और उसको डायग्नोसिस कर रहे हैं अपन, तो कौन कौन सी मेथड द्वारा उसे डायग्नोसिस करेंगे उसके बारे में भी हम आज की क्लास में समझेंगे। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कंटामिनेट वाटर इन सोइल जो होता है उन्होंने इंजेक्ट किया तो उसके कारण जो होता है कौन सा पैरासाइट होगा, एस्क्रोसिड लुब्रिकेटेड, इसे राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, या टिचुरिज इसे वीपॉर्म भी बोलते हैं। स्किन में पेनिट्रेशन हो रहा है तो उसके कारण जो होता है एस्क्रोसिड डुडेनला हो जाएगा, इसे हुकवॉर्म भी बोलते हैं। कंटामिनेट वाटर के कारण जिसमें एक और लार्वा प्रेजेंट है उसके कारण जियार्डिया लेमरिया हो जाएगा। कंटामिनेट फूड के कारण जो होता है टीनिया सोलियम हो जाएगा। वेक्टर, अगर आपको किसी वेक्टर ने बाइट किया जैसे कि मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ने बाइट किया तो उसके कारण जो होता है मलेरिया हो जाएगा। और सेंट फ्लाई ने बाइट किया तो उसके कारण जो होता है लिस्मेनिया हो जाएगा, काला आजार लिस्मेनिया। कैरियर पैरासाइट जो होता है टैक्सोप्लाज्मा गोंडी होता है। सेल्फ ऑटो इन्फेक्शन, सेल्फ जो होता है मतलब ये खुद से ही हो रहा है, अपने फिंगर जो होते हैं कंटामिनेट है और वो अपन ने माउथ में ले लिया तो उसके कारण जो होता है इंट्रोपिस वर्मिकुलिस पैरासाइट हो जाएगा। अब मोड क्या है पैरासाइट, पैरासाइट तो हो गया है कंटामिनेट वाटर, फूड या सोइल के माध्यम से हो गया है, वेक्टर के माध्यम से हो गया, वो तो अपन ने समझ लिया। पर जो मोड है मतलब अपने अंदर जा रहा है तो किस माध्यम से जा रहा है उसके बारे में हम समझ लेंगे। ओरल ट्रांसमिशन जो होता है मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है फूड के माध्यम से, सोइल के माध्यम से, वाटर के माध्यम से जा रहा है। स्किन ट्रांसमिशन, स्किन में ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो जो हो रहा है स्ट्रिंगोलिपिड से हो रहा है। बाइट ऑफ वेक्टर, वेक्टर जो होता है बाइट कर रहा है, कौन कौन से वेक्टर बाइट कर रहे हैं, मॉस्किटो बाइट कर रहा है, प्लाज्मोडियम हो रहा है, सेंट फ्लाई बाइट कर रही है, काला आजार हो रहा है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन के कारण जो होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस हो जाएगा। वर्टिकल ट्रांसमिशन के कारण जो होता है मलेरिया हो जाएगा, ये मदर टू फिटस में हो रहा है, मदर से फिटस में हो रहा है। ब्लड ट्रांसमिशन के कारण जो होता है ये मेन टू मेन में हो रहा है, मलेरिया, लिस्मेनिया और ट्रिपोनसोमा हो जाएगा। इनहेलेशन के कारण जो होता है इंट्रोपिस वर्मिकुलिया हो जाएगा। अब लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट की, ऐसे कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ उन्हें एक ही होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ पैरासाइट जो होते हैं उनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अभी हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट डेफिनेटिव होस्ट। ये प्रोटोजोआ और हेलमिन के बारे में, हेलमिन इनमें कौन कौन से पैरासाइट है जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक ही होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ देख लेते हैं। इंटअमीबा हिस्टोलाइटिका, जियार्डिया लेमरिया, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ब्लांटिडियम कोलाई, माइक्रोस्पोरा। इन पैरासाइट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हेलमिन्स, हेलमिन में एच नाना, एनकाइलोस्टोमा डुडेनला, एस्क्रोसिड लुब्रिकेटेड, इंट्रोपिस टिचुरिज और स्ट्रिंगोलिपिड। इन पैरासाइट को अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, हेलमिन में भी और इन प्रोटोजोआ में भी। अब ऐसे पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे हम जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इन डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द लाइफ साइकिल मेन एक्टर इन द डेफिनेटिव होस्ट। तो पैरासाइट लिस्मेनिया जो होता है इसका डेफिनेटिव होस्ट जो होता है मेन होता है, पर इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है सेंट फ्लाई होता है। ट्रिपोनसोमा क्रूजी जो होता है इसका डेफिनेटिव होस्ट मेन होता है, पर टेट्रामाइन बग होता है इंटरमीडिएट होस्ट। टीनिया सोलियम जो होता है इसका डेफिनेटिव होस्ट मेन होता है, पर इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है पीक होता है। टीनिया सजिनिटा जो होता है इसका डेफिनेटिव होस्ट जो होता है मेन होता है, इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है काऊ होता है। सिस्टिसोमा जो होता है इसका डेफिनेटिव होस्ट मेन होता है, पर इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है स्नेल होता है। ट्रिचुला स्प्लिट जो होता है इसका डेफिनेटिव होस्ट मेन होता है, इंटरमीडिएट होस्ट रिग होता है। रोगेला मेडिनिस जो होता है इसका डेफिनेटिव होस्ट मेन होता है, इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है साइक्लोप होता है। होर्टिकेरिया बेनक्रोप्टी इसका डेफिनेटिव होस्ट मेन होता है, इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है मॉस्किटो एडिस एनाफिलिस मॉस्किटो होता है।
अब कुछ ऐसे पैरासाइट जिनका इंटरमीडिएट होस्ट तो मेन होगा पर डेफिनेटिव होस्ट अलग होगा, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो मेन एक्ट इन द इंटरमीडिएट होस्ट प्लाज्मोडियम, इसका डेफिनेटिव होस्ट जो मॉस्किटो होगा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, पर इंटरमीडिएट होस्ट मेन होगा। पेप्सिया, इसका इंटरमीडिएट होस्ट जो डेफिनेटिव होस्ट जो होता है टिक होगा और इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है मेन होगा। टैक्सोप्लाज्मा गोंडी, इसका डेफिनेटिव होस्ट केट होगा, इंटरमीडिएट होस्ट मेन होगा। इक्विनोकोकस ग्रेन्यूल्स, इसका डेफिनेटिव होस्ट डॉग होगा और इंटरमीडिएट होस्ट मेन होगा। अब वन होस्ट टू द इंटरमीडिएट होस्ट, मतलब कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे पैरासाइट के बारे में पढ़ लेते हैं, वो कौन कौन से। डी जो होता है इसका डेफिनेटिव होस्ट जो होता है मेन होता है, इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है साइक्लोप होता है, और फर्स्ट जो होता है साइक्लोप होता है, सेकेंड जो होता है फिश होता है। फेजिक्लोरा, इसका डेफिनेटिव होस्ट जो होता है मेन होता है, इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है फर्स्ट जो होता है स्नेल होता है, सेकेंड जो होता है एडिक्यूट प्लांट होता है। प्लोग्रामिन्स जो होता है इसका डेफिनेटिव होस्ट मेन होता है, इंटरमीडिएट होस्ट फर्स्ट जो होता है स्नेल होता है, सेकेंड जो होता है क्रैब फिश होता है। अब हम पैरासाइट को डायग्नोसिस करेंगे, तो कौन कौन सी मेथड से हम डायग्नोसिस करेंगे। माइक्रोस्कोपी करके, स्टूल एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन करके, यूरिन एग्जामिनेशन करके, CSF करके, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड CSF का फुल फॉर्म होता है, और स्पुटम, ये टेस्ट करके हम पैरासाइट को डायग्नोसिस करेंगे। कल्चर करके भी, सीरोलॉजिकल टेस्ट करके भी, स्किन टेस्ट करके, इमेजिंग टेक्निक करके, मोलिकुलर मेथड करके, जीनो डायग्नोसिस करके, इन टेक्निक के माध्यम से हम पैरासाइट को डायग्नोसिस कर लेंगे इजीली। थैंक यू।